हे कैंसर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स स्टार 616 में। आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं आपकी कमिंग वीक की 22 टू 28 ऑफ जनवरी आप लोगों के लिए कैसी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैंसर सबसे पहले हम ऑरेकल एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। देखते हैं ओवरऑल एनर्जी आप लोगों के लिए क्या आती है। ओके, सो कैंसर्स आप लोगों के लिए आ रहा है द हर्मिट का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कैंसर कमिंग वीक में जो है बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलने वाली हैं जिनको लेके आप अकेले में बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके थॉट्स में है जिसको लेके आप क्लैरिटी खुद में ही समझने की कोशिश करें। एक तरह से मी टाइम हो सकता है कि चीज़ें जो है आप अपने तक ही रख रहे हैं, अपने में ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मेडिटेशन वगैरह इस वीक में कर सकते हैं। बहुत सारी सर्चिंग एंड फाइंडिंग्स भी लग रहा है कि आप अपने काम से रिलेटेड कर सकते हैं इस वीक में। तो चलिए मंडे टू संडे तक के लिए हम एक एक कार्ड निकाल के देखते हैं आपके लिए कैंसर्स। कुछ नेगेटिव आएगा तो उस पर क्लैरिफिकेशन भी निकाल कर देखेंगे। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। सो लेट्स सी कैंसर्स क्या आता है आप लोगों के लिए पूरे वीक के लिए। पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए कैंसर्स 9 ऑफ वैंड। सो कैंसर से मुझे ये चीज़ लग रही है कि इस वीक में जो है आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रेसफुल रहने वाले, चीज़ें जो है हेक्टिक रहने वाली आपके पास आसपास। हर एक दिन आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा हेक्टिक रहने वाला है, जहाँ पे दिन भर हो सकता है आप चीज़ों को लेकर थोड़ा स्ट्रगल करेंगे अपने काम को लेकर। बट ये चीज़ है कि हर दिन आप लोगों के लिए हेक्टिक रहने वाला, शायद इसलिए इतनी सर्चिंग एंड फाइंडिंग्स भी आ रही हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मंडे को आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ वैंड का कार्ड आया हुआ है। तो ये देख के लग रहा है कि मंडे को हो सकता है आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है, बहुत सारे काम हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो मंडे को आपके लिए हेक्टिक डे रहने वाला है, टायरिंग डे रहने वाला है। आप काफ़ी एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे, बैक पेन वगैरह भी आपको रह सकता है मंडे के दिन में। ट्यूसडे को आपके लिए यहाँ पे नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड आया हुआ है। तो ये चीज़ मुझे लग रही है कि हो सकता है आप आगे के लिए फ्यूचरिस्टिक कुछ गोल्स अपने बना रहे हैं करियर से रिलेटेड, जहाँ पे आपको आगे क्या करना नहीं करना वो सारी चीज़ें आप समझने की कोशिश करेंगे। एक तरह से प्लान आउट करने वाले हैं कि आपको किस स्किल पे काम करना है या आपको क्या पढ़ना है। इस तरह की चीज़ें आपके करियर में, आपको कौन से कंपनी में अप्रोच करना है या बिजनेस करना है तो आगे आपको क्या करना है। आप अपने पूरा करियर ऑफ प्रोफेशन को लेकर आगे की प्लानिंग करने वाले हैं ट्यूसडे को। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट रिलेटेड भी चीज़ें आपकी तरफ आ सकती है किसी ऐसे इंसान से जो अभी तक आपके लिए सोचता तो है, फील करता है, लेकिन बहुत स्लो रहा है आपको बोलने में और वो प्रपोजल देने में। तो हो सकता है ट्यूसडे को आपको वो प्रपोजल मिल सकता है। वेडनेसडे को यहाँ पे आपके लिए चरके फलक का कार्ड आया हुआ है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे लगता है चीज़ें जो है आपके अराउंड रिपीट हो सकती हैं। हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति जो गया है वो वापस आ सकता है, किसी पुराने कलीग से आप मिल सकते हैं, पुराने फ्रेंड से आप मिल सकते हैं। जो टेबल जो है आपकी तरफ टर्न हो रही है, अगर कोई पुराना इंसान भी आपकी तरफ आता है तो ऐसा नहीं है कि आप उससे हार्म हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी ही विक्ट्री है सिचुएशन में। अगर कोई ऐसा इंसान वापस से आपकी तरफ आता है तो कुछ काम हो सकता है जो आपने पहले किया वो भी आपकी तरफ वापस आ सकता है। हो सकता है उसमें और कुछ बेटर करने का हो, या जो पहले काम किया है आपने उसमें आपको कुछ रिकॉग्निशन भी वेडनेसडे को मिल सकता है। थर्सडे को आपके लिए यहाँ पे पेज ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है। तो कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है ऑन अ स्मॉल लेवल, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी नहीं पर कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। एंड किसी यंगर पर्सन से हो सकता है ये गुड न्यूज़ आपको मिलेगी थर्सडे के दिन में। फ्राइडे को आपके लिए यहाँ पे द हैंगमैन का कार्ड आया हुआ है। तो अगेन मुझे ये चीज़ें लग रही है कि आप हो सकता है किसी सिचुएशन में आप किसी से एडवाइस ले रहे हैं,
चीज़ें जानने की कोशिश कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, उस दिन पर कुछ एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं फ्राइडे के दिन में। तो हो सकता है वर्क प्लेस पे भी आपकी किसी तरह की ट्रेनिंग या कोर्सेज लर्निंग वगैरह हो सकती है आपकी। तो जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं फ्राइडे को, पर उस पर कुछ एक्शन नहीं होने वाला। अगर आपको सोच भी रहे थे करने का फ्राइडे को, तो वो फ्राइडे को नहीं होने वाला है आपका। सैटरडे को आपके लिए यहाँ पे 10 ऑफ कप का कार्ड आया, तो मुझे लगता है कि आप अपने फैमिली के साथ ट्रिप पे, वेकेशन पे जा सकते हैं। हैप्पी डे आप लोगों के लिए सैटरडे का नज़र आ रहा है फैमिली के साथ। ओके, एंड संडे को आपके लिए यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि किसी से अगर आपने कुछ काम बोल रखा था या कुछ एक्सपेक्ट रखा था संडे के दिन के लिए, तो वो इंसान आपको बिट्रे कर सकता है। पार्टनरशिप में भी ये बिट्रेयल हो सकता है, या फिर किसी काम को लेके आप रुके हुए थे किसी और के भरोसे, तो वो इंसान आपको बिट्रे कर सकता है। तो चलिए कुछ क्लैरिफिकेशन देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं 10 ऑफ हैंड पे कि 10 ऑफ हैंड क्यों आया है। 10 ऑफ हैंड के साथ आपके लिए आया है द एम्परर का कार्ड एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये काम पे आपको बहुत सारी चीज़ें रह सकती हैं। मंडे के दिन में प्रोफेशनली बहुत सारी चीज़ें रह सकती हैं, एंड हो सकते हैं आपके जो सीनियर है वो स्टबन होके बैठे हैं कि नहीं आज ही ये चीज़ काम होनी है और किसी और दिन नहीं हो सकता। तो सडनली बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा, तो वो चीज़ जो है आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट करने वाला है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन करने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं 5 ऑफ सॉर्ड पे 5 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है आप लोगों के लिए। 5 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है आप लोगों के लिए। 5 ऑफ सॉर्ड के साथ यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड आ रहा है, एंड बॉटम में जो है 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। तो सॉर्ड ही सॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ अगेन 9 ऑफ हैंड भी है यहाँ पे आपके लिए, 10 ऑफ हैंड भी। तो मुझे लगता है काम से ही रिलेटेड चीज़ें हैं जो अगेन आपको परेशान करने वाली है संडे के दिन में। चीज़ें कि फिर से मंडे को आपको काम करना है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी के भरोसे काम को लेके बैठे हुए थे, या कोई सिचुएशन को आप बिट्रे, सॉरी गाइस मेरा कॉल आ गया था। मैं ये बोल रही थी, अगर किसी ने आपको बिट्रे किया हुआ है पहले से, तो उस सिचुएशन को आप कंप्लीटली सरेंडर करने वाले हैं संडे के दिन में। एक 9 ऑफ हैंड पे भी देख लेते हैं क्लैरिफिकेशन। 9 ऑफ हैंड के साथ आपके लिए 10 ऑफ कप का कार्ड है, एंड बॉटम में अगेन 9 ऑफ हैंड का कार्ड है। तो यस, मुझे ये चीज़ ज़रूर लग रही है कि पार्टनरशिप रिलेटेड चीज़ें जो है आपको स्ट्रेस आउट करने वाली हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप दो बार यहाँ पे आया हुआ है, तो क्योंकि काम जिस तरह से आपको इस वीक में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल रही है, एंड हो सकता है आपने कुछ वेकेशंस प्लान कर रखे हैं अपने फैमिली के साथ, तो चीज़ें आपको थोड़ी सी स्ट्रेस आउट करेंगी कि कैसे होगा, काम भी बहुत सारा और वेकेशन पे भी जाना है। तो ये एक सिचुएशन हो सकती है जो आपको कमिंग वीक में फेस करनी पड़ सकती है, जिसको लेके आपको थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। सो कैंसर्स, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए कमिंग वीक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे, रेजोनेट करे, देन डू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।